Good afternoon, students. Let's do question number 8 of exercise 8.3. पढ़ो बेटा, सबसे पहले क्या गिवन है आपको। अमीना बाइज अ बुक। अमीना ने एक बुक खरीदी बेटा ₹4.275। कितने रुपए की बुक खरीदी? 275। Now what is this? This is cost price. Okay. And sells it at a loss of 15%. उसे बेच दिया 15% लॉस पर। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। तो आपसे पूछा है कि कितने रुपए में बेची। इट मीन्स आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, लिखते हैं हम आंसर नंबर 8। कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक। कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक आपको गिवन है बेटा ₹275। यू हैव गिवन कॉस्ट प्राइस ₹275। ठीक है। उसके बाद उसने वो लॉस पर सेल किया ना बेटा, तो लॉस कितना हुआ है? 15%। 15%। फाइंड आउट क्या करना है आपको? यू हैव टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। तो आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस के लिए आपको फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने एक। ये सोचो दिमाग के अंदर क्या बताया था? CP इंटू 100। लॉस के केस में क्या बताया था बेटा? 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 अपॉन 100। इसको लिख के कैसे, अब देखो जो जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस आपको पता है 275। 100 माइनस लॉस, 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 100। तो ये मिल जाएगा आपको 275 मल्टीप्लाई बाय 85 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। तो इसे सोल्व करो बेटा, क्या आएगा आपका आंसर? तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा ₹233.75। इसे आप सोल्व करके देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। आपसे क्या पूछा गया है बेटा? अमाउंट पूछा गया है आपसे टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स यहाँ पर टाइम गिवन है आपको। टाइम गिवन है 3 ईयर्स। प्रिंसिपल गिवन है आपको और रेट गिवन है ए पार्ट में। बी पार्ट में प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है। तो करते हैं दोनों पार्ट को। कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या था आपको? टाइम गिवन था बेटा। सबसे पहले टाइम लिख लो आप। दोनों पार्ट्स के लिए टाइम सेम गिवन है आपको। दोनों पार्ट्स के लिए टाइम कितना गिवन है आपको? 3 ईयर्स। और आपको बताना क्या है बेटा? अमाउंट बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे इसे। यू हैव टू फाइंड आउट अमाउंट। और ए पार्ट में प्रिंसिपल आपको गिवन है बेटा ₹1200 एंड रेट गिवन है आपको 12%। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कहेंगे सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। क्वाइट इजी। So what will be simple interest? Let's see. These three things are given to you. Let's solve it. Cancel out these two zeros from
numerator to denominator. Now your answer will be simple interest will be 12 into 12 144 into 3 means you will have, so after 12 into 12 144 multiplied by 13 will be equal to, sorry, that was 3, 144 multiplied by 3, and you will get, 432. So that was the interest, rupees 432. Now we are asked to find out amount. तो अमाउंट कैसे निकालते हैं बेटा? अमाउंट होता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा आप? प्रिंसिपल आपका है 1200, सिंपल इंटरेस्ट 432. दिस विल गिव यू योर आंसर, अमाउंट रुपीज 1632. नाउ लेट्स डू अ बीट पार्ट. In BEd part, we have given principal is equal to rupees 7500, and time we have given in the question already 3 years. We have given already 3 years, and the rate given is 5%. 5%. जो बेटा रेट के साथ P.A लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, वो है पर एनम यानी हर साल के लिए. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको. सिंपल इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला बेटा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, एंड कैन फाइंड इट आउट एज लाइक दिस, रेट टाइम बाय 100. सोल्व कर लो बेटा इसे. 75 इंटू 15, 75 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1125. लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं, आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है ना. तो अमाउंट कैसे निकालोगे आप? देखो, अमाउंट के लिए आप लिखोगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल हमारा था आपके पास 7500 रुपीज प्लस 1125, बिकम रुपीज 8625. This will be your amount. So this was your question number 9. Now let's read question number 10. What rate gives rupees 280? कहते हैं ऐसा क्या रेट है जो आपको 280 एज इंटरेस्ट देगा ऑन सम, यानी ये आपके पास प्रिंसिपल गिवन है 56,000 इन 2 years, आपको टाइम गिवन है. तो देखो कैसे करोगे बेटा. रेट पूछा गया आपसे आंसर नंबर 10 के अंदर. सॉल्व करते हैं. We have to find out a rate. We are given simple interest rupees 280, and we are given sum means principal rupees 56,000, and we are given time 2 years. Time 2 years. So put all these
in the formula of simple interest. Right here, according to question, simple interest is equal to principal into rate into time by 100. So simple interest is given to us rupees 280, is given to us rupees 280, and principal is also given to us 56,000. Rate we have to find it out. Time we have given 2 years, and it is divisible by 100. So you may cancel out two zeros. So in LHS there is 280 and 560 is in numerator. It will move to the denominator of LHS, and 2 is in multiply. It will move to the denominator to the LHS, and this side you have R. Solve them. Cancel out 0 to 0. 28 to the 56. Now R is 1 by 4%. You can also write it as, if you gonna divide the 1 by 4, 1 is less than 4, that's why you will put a decimal and write a 0 here, and then 4 to the, you can write it as 8, 2, and you can put one more 0 as you have written decimal already. 4 5s are 20, so you can also write it as 0.25 percentage, like this. Now let's move to the 11th question. If Meena gives an interest of rupees 45, क्या कहता है आपको कि मीना इंटरेस्ट दे रही है बेटा 45 रुपीज़ का, 1 ईयर टाइम दे दिया आपको, ये सिंपल इंटरेस्ट दे दिया आपको, यहाँ टाइम दे दिया आपको, ये रेट 9% दे दिया आपको बेटा. व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, तो पूछा है उसने कितने पैसे लिए होंगे मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहा है. तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है बेटा. प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है बेटा. आपको गिवन क्या क्या है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है. सिंपल इंटरेस्ट पेड बाय मीना इज रुपीज 45, और आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है बेटा 1 ईयर, और रेट गिवन है आपको 9% पर एनम. प्रिंसिपल आपसे पूछा है, देखो कैसे करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100. नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 45 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट हमें पता है 9% है, टाइम हमारा 1 साल, और अपॉन 100. तो क्या करोगे बेटा, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 45 से, 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 45 से, हो जाएगा 45 इंटू 100, और 9p के साथ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, सिर्फ इधर p बच जाएगा बेटा आपका. 9 5 से 45, 9 इंटू 5 आपका 45, एंड यू विल हैव योर प्रिंसिपल दैट इज रुपीज 500. ओके बेटा.